हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ इकोसिस्टम। सो हम शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, नाउ an ecosystem is a functional unit of nature where living organism interact each other and with the physical environment. ecosystem जो होता है ना, वो functional unit होता है नेचर का, जहाँ पे क्या होता है कि जो living organism होते हैं वो एक दूसरे से interact करते हैं और physical environment से interact करते हैं ना, each other and with the physical environment. अब आता है इकोसिस्टम। इसका स्ट्रक्चर फंक्शन देख लेते हैं। इकोसिस्टम देखो कितने तरह के होते हैं। पहला टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में आ जाता है फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट। एक्वेटिक में पॉन्ड, लेक, वेटलैंड, रिवर, स्ट्यूरी। मैन मेड में क्रॉप फील्ड्स हो गए, एक्वेरियम हो गया। इंटायर बायोस्फीयर इज रिगार्डेड एज ग्लोबल इकोसिस्टम। इन एन इकोसिस्टम बायोटिक एंड, एक सेकेंड, ये आप लोग कंफ्यूज, इन एन इकोसिस्टम बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स इंटरैक्ट एंड फंक्शन एज अ यूनिट। ये मतलब कि सिस्टम में बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट जो होते हैं वो आपस में इंटरैक्ट करते हैं और वर्क करते हैं, फंक्शन करते हैं एज अ यूनिट। Now, vertical distribution of different species occupying different levels is called stratification. जब अलग अलग स्पीशीज को हम उनको वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और अलग अलग लेवल ऑक्यूपाई करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है? जैसे कि फॉरेस्ट में ट्री जो होते हैं वो ऑक्यूपाई करते हैं टॉप स्ट्रेटा, टॉप लेयर, श्रब्स द सेकेंड एंड हर्ब्स एंड ग्रासेस द बॉटम लेयर। उसके बाद आता है पॉन्ड। ये एक एक्वेटिक इकोसिस्टम है। पॉन्ड जो होता है वो शैलो होता है, सिंपल होता है, सेल्फ सस्टेनेबल होता है, वाटर बॉडी होता है जो एग्जिबिट करता है बेसिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, जिसमें क्या आ जाता है? एबायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक में आ जाता है वाटर एंड सॉइल डिपॉजिट। देन आ जाता है क्लाइमेटिक कंडीशन, जैसे कि सोलर इनपुट, साइकिल ऑफ टेम्परेचर, डे लेंथ एक्सेट्रा। ऑटोट्रॉपिक कंपोनेंट्स में क्या आ जाता है? फाइटोप्लैंक्टन, सम एल्गी एंड द फ्लोटिंग सबमर्ज्ड एंड मार्जिनल प्लांट्स। कंज्यूमर कैसे होते हैं? हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। इसमें क्या आ जाता है? जू प्लैंक्टन, फ्री स्विमिंग एंड बॉटम ड्वेलिंग फॉर्म्स। उसके बाद आ जाता है हमारा डीकम्पोजर में क्या आ जाता है? फंगाई, बैक्टीरिया एंड फ्लैजिलेट्स। Pond perform all the function of an ecosystem such as conversion of inorganic into organic material using solar radiation energy by the autotrophs. जो पॉन्ड होते हैं ना वो सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं इकोसिस्टम के, जैसे कि कन्वर्जन करना इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक मटेरियल में बाय यूजिंग द सोलर रेडिएशन एनर्जी जो आ रही है ऑटोट्रॉप से यूज करके। उसके बाद कंजप्शन ऑफ ऑटोट्रॉप्स बाय हेट्रोट्रॉप्स। डीकम्पोजिशन भी करता है, मिनरलाइजेशन भी करता है डेड मैटर का टू रिलीज देम बैक फॉर द रीयूज बाय द ऑटोट्रॉप्स। चार बेसिक कंपोनेंट है फॉर द फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम। पहला प्रोडक्टिविटी, दूसरा डीकम्पोजिशन, तीसरा एनर्जी फ्लो, चौथा न्यूट्रिएंट साइकिल, जो ये हमारे सिलेबस से डिलीट हो चुका है। अब आता है हमारा प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी में क्या आ जाता है? सोलर एनर्जी इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर एन इकोसिस्टम टू फंक्शन एंड सस्टेन। ये हमें मालूम है कि अगर एक इकोसिस्टम को चलाना है तो उसका बेसिक नीड जो होता है वो होती है सोलर एनर्जी। अमाउंट ऑफ बायोमास प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया ओवर अ टाइम पीरियड बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड प्राइमरी प्रोडक्शन। अब मतलब कि कितना बायोमास प्रोड्यूस हो रहा है एक पर यूनिट एरिया में एक टाइम पे बाय अ प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस करके जो प्लांट है वो एक पर्टिकुलर एरिया में उतने टाइम में कितना ज़्यादा बायोमास प्रोड्यूस कर रही हैं उसको कहते हैं प्राइमरी प्रोडक्शन। इसको एक्सप्रेस किस में किया जाता है? ग्राम-2 और एनर्जी किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, या फिर ग्राम स्क्वायर। और द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। जो रेट होता है बायोमास के प्रोडक्शन को उसको कहते हैं प्रोडक्टिविटी। इसको एक्सप्रेस किया जाता है क्या कहते हैं? पर ग्राम पर ईयर और किलो कैलोरी per meter square per year. It is divided into gross primary productivity and net primary productivity. ये जो है ये दो चीज में डिवाइड है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो होती है उसमें क्या होता है? रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ये क्या होता है? रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। A considerable amount of GPP is utilized by plant in respiration. अब क्या होता है कि रेस्पिरेशन के दौरान ना एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ GPP यूज होते हैं बाय द प्लांट्स। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है? ये अवेलेबल बायोस मास होता है फॉर द कंजप्शन टू हेट्रोट्रॉप्स, ठीक है।
अब आ जाता है डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन में क्या आ जाता है, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर। जो डीकम्पोजर जो होते हैं ना वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ते हैं इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है ना, जैसे कि CO2 हो गया, वाटर हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गया। ये मतलब इस प्रोसेस में ना ऑक्सीजन की रिक्वायरिंग बहुत ज़्यादा, इसलिए इसको क्या कहते हैं, लार्जली एन ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस। इसमें रॉ मटेरियल जो होता है ना डिकम्पोजिशन में, उसको क्या कहते हैं, डेट्रीटस, जैसे कि डेड प्लांट्स रिमेन हो गया, डेड रिमेन ऑफ एनिमल, फीकल मैटर, ये सब हो गया। अब डिकम्पोजिशन के स्टेप में क्या क्या आ जाता है, आ जाता है फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या आ जाता है, ब्रेक डाउन ऑफ डेट्रीटस इनटू स्मॉल पार्टिकल। मतलब जो डेट्रीटस था ना वो क्या कर रहा है, वो स्मॉल पार्टिकल में टूट रहा है, किससे, बाय डेट्रीटिवोरस। डेट्रीटिवोरस में क्या आ जाता है, अर्थवॉर्म। लीचिंग में क्या आ जाता है कि जो वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट होते हैं ना वो नीचे जाते हैं सॉइल हॉरिजॉन में, स्लो डाउन करके प्रेसिपिटेट होते हैं वहां से एज एन अनअवेलेबल सॉल्ट, ठीक है। तीसरा आता है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में क्या आता है, डिग्रेडेशन होता है डेट्रीटस का इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, किससे, बैक्टीरिया और फंगल एंजाइम से। जो ऊपर के तीनों प्रोसेस है ना वो एक साथ होते हैं। उसके बाद आता है ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन में क्या होता है कि ह्यूमस जो होता है ना वो एक जगह पे एक्यूमुलेट हो जाता है सॉइल में, और ह्यूमस जो होता है ना वो रेसिस्टेंट होता है टू माइक्रोबियल एक्शन एंड सो डिकम्पोजेस वेरी स्लोली। और ये जो होता है ना ये कोलोइडल होता है नेचर में, इट सर्व एज अ रिजर्वॉयर ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ओके। अब हमारा क्या कहते हैं, ये आखिरी क्या आता है, मिनरलाइजेशन। मिनरलाइजेशन में क्या होता है कि रिलीज होता है इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, किसकी वजह से, डिग्रेडेशन की वजह से। जो डिग्रेडेशन हो रहा था ह्यूमंस का कुछ माइक्रोब्स की वजह से, उसके वजह से इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट रिलीज होते हैं मिनरलाइजेशन में। अब उसके बाद क्या आता है, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डीकम्पोजिशन। केमिकल कंपोजिशन जो होता है डेट्रीटस का, उसमें क्या होता है, डीकम्पोजिशन रेट जो होता है स्लो होता है अगर जो डेट्रीटस है वो लिग्निन और काइटिन किससे रिच है, और अगर जो डेट्रीटस है वो उसमें नाइट्रोजन और वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस ज़्यादा है लाइक शुगर, तो वो जो होता है ना वो ज़्यादा जल्दी डिकम्पोजिशन करता है। उसके बाद आ जाता है क्लाइमेटिक फैक्टर। क्लाइमेटिक फैक्टर में क्या आ जाता है, टेम्परेचर और सॉइल मॉइस्चर हो गया, जैसे कि वार्म मॉइस्ट कंडीशन जो होता है, अगर मतलब जितनी ज़्यादा वार्म और मॉइस्ट कंडीशन है उतना ज़्यादा डिकम्पोजिशन होगा, और जितना भी कम टेम्परेचर होगा एनारोब वो उतना ज़्यादा इनहिबिट करेंगे डिकम्पोजिशन, जिसकी वजह से क्या होगा, बिल्डअप होगा ऑर्गेनिक मटेरियल का। उसके बाद आ जाता है हमारा एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो में क्या होता है कि सन जो होता है वो एकमात्र ऐसा सोर्स होता है एनर्जी का सारे इकोसिस्टम के लिए एक्सेप्ट डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम, ठीक है ना। जितनी भी सोलर रेडिएशन आती है उसमें से लेस देन 50% जो होता है ना वो पार होता है। पार क्या होता है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। उसके बाद आता है प्लांट्स एंड फोटोसिंथेटिक एंड कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया फिक्स सोलर रेडिएंट एनर्जी टू मेक फूड। जो प्लांट और फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं ना वो फिक्स करते हैं सोलर रेडिएशन को अपना खाना बनाने के लिए, उसकी एनर्जी को, ठीक है ना। प्लांट जो होती है ना वो पार से 2 से 10% जो होती है मतलब कैप्चर कर लेती है। पार जो होता है ना क्या कहते हैं फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, उसका 2 से 10% ले लेता है, और क्या करता है उस एनर्जी को सस्टेन करता है। दिस एनर्जी सस्टेन द इंटायर लिविंग वर्ल्ड। उससे क्या होता है जितनी भी एनर्जी हो ना वो उससे पूरी मतलब लिविंग वर्ल्ड चलती है ना। इकोसिस्टम जो होता है ना वो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक को ओबे करता है, दैट दे नीड अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी टू सिंथेसाइज द मॉलिक्यूल। इट हेल्प टू काउंटरएक्ट द एंट्रोपी। अब उसके बाद आ जाता है प्रोड्यूसर, जिनको बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। मेजॉरिटी मतलब ऑटोट्रॉप्स ही होते हैं प्रोड्यूसर। इसमें क्या आ जाता है, ऑर्गेनिज्म जो फूड सिंथेसाइज कर रहे हैं। टेरेस्ट्रियल में मेजर प्रोड्यूसर कौन आ जाता है, हर्बेशियस वुडी होते हैं। प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन होते हैं, एक्वेटिक इकोसिस्टम में फाइटोप्लैंक्टन, एल्गी एंड हाइयर प्लांट्स। एनर्जी जो होती है ना वो ट्रैप होती है बाय प्रोड्यूसर, इज आइदर पास्ड ऑन टू कंज्यूमर और द ऑर्गेनिज्म डाइज। इसके बाद आ जाता है कंज्यूमर। कंज्यूमर में आ जाता है हेटेरोट्रॉप्स। ये ऐसे एनिमल होते हैं जो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं प्लांट में फॉर फूड फॉर देयर इंक्लूड। इसमें आ जाता है जैसे कि प्राइमरी कंज्यूमर हर्बीवोर्स होते हैं जो फीड करते हैं प्लांट पे, एग्जांपल इंसेक्ट, बर्ड, मैमल्स, मोलस्क। सेकेंडरी कंज्यूमर जो कि प्राइमरी कार्निवोर होते हैं, ये क्या होता है कि फीड करते हैं हर्बीवोर्स पे।
फिर आता है टर्शियरी कंज्यूमर, जिनको हम सेकेंडरी कार्निवोर बोल सकते हैं। ये प्राइमरी कार्निवोर पे डिपेंडेंट रहते हैं, जैसे कि टाइगर, लायन एक्सेट्रा, ये सब होंगे। द चेन ऑफ फीडिंग रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फूड चेन। ये जो चेन चल रही है ना एक फीडिंग रिलेशनशिप की, इसको अलग अलग ऑर्गेनिज्म के बीच, इसको क्या कहते हैं? फूड चेन कहते हैं। फूड चेन दो तरह की होती है, एक होता है ग्रेजिंग फूड चेन, दूसरा होता है डेट्रीटस फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन जो होती है ना, वहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर जो होता है ना, वो लिविंग प्लांट पे डिपेंडेंट होता है, मतलब कि ग्रास है, ग्रास से गोट, गोट से मैन। डेट्रीटस फूड चेन में क्या होता है कि जो प्राइमरी कंज्यूमर होता है ना, वो डेड ऑर्गेनिक मैटर डेट्रीटस में डिपेंडेंट होता है, ठीक है ना। डेथ, किसी भी ऑर्गेनिज्म की डेथ हो रही है ना, तो वहां पास से डेट्रीटस फूड चेन शुरू होती है। नाउ डेट्रीटस इज मेड अप ऑफ डीकम्पोजर्स सैप्रोट्रॉप्स। जो डेट्रीटस होता है ना, वो डीकम्पोजर सैप्रोट्रॉप से बना होता है, जैसे कि फंगाई, बैक्टीरिया। ये क्या सिक्रीट करते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करते हैं, जो ब्रेक डाउन करते हैं डेट्रीटस को इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स which are absorbed by them. Thus they got energy and nutrient. उसके बाद एक्वेटिक इकोसिस्टम में क्या होता है कि जीएफसी जो होता है वो मेजर कंडक्ट होता है फॉर एनर्जी फ्लो। और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में क्या होता है? अ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्लोज थ्रू डीएफसी दैन थ्रू द जीएफसी। मतलब कि जो डेट्रीटस फूड चेन होता है ना, उसमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्लो करती है एज कम्पेयर टू जीएफसी। DFC may be connected with GFC at some level. Some organisms of DFC are prey to GFC animals. Some animal, मतलब कि ये जो डेट्रीटस फूड चेन होता है और ये जो अपनी GFC होती है, दोनों कहीं ना कहीं GFC क्या थी अपनी यहाँ पे? ये थी ग्रेजिंग फूड चेन। जो दोनों जो है फूड चेन है कहीं ना कहीं पे इंटरडिपेंडेंट है, क्योंकि जो DFC के ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, वो GFC के लिए एज अ प्रे वर्क करते हैं। Now a specific place of organism in the food chain is known as their trophic level. जैसे ये एक स्पेसिफिक प्लेस जो है ना वो दी गई है अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म को फूड चेन में, तो क्या कहलाती है? वो उनकी ट्रॉफिक लेवल कहलाती है, ठीक है ना। जैसे कि ये टर्शरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पे होती है टॉप कार्निवोर, सेकेंडरी थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे होती है कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे होता है, प्राइमरी प्रोड्यूसर फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे होता है, ठीक है ना, जिसमें फाइटोप्लैंक्टन, ग्रास, ट्रीज ये सब आ जाती है। ये है अपना वही क्या कहते हैं जो एक होता है चेन वगैरह बोल सकते हैं, फूड चेन या फिर फूड साइकिल जो भी बोलो। अब द अमाउंट ऑफ एनर्जी डिक्रीजेज एट सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल, मतलब कि जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है ना वो डिक्रीज करती जाएगी। जब एक ऑर्गेनिज्म मरता है ना तो उसके बाद जो डेड बायोमास होता है ना, मतलब ऑर्गेनिज्म जब मरता है तो वो डेड बायोमास में कन्वर्ट हो जाता है। वो क्या होता है? वो एक एनर्जी सोर्स होते हैं डिकम्पोजर्स के लिए। ऑर्गेनिज्म हर एक ट्रॉफिक लेवल पे ना डिपेंड करती है अपने नीचे वाले ट्रॉफिक लेवल के ऊपर एनर्जी के लिए, ठीक है ना। जो नीचे वाला ट्रॉफिक लेवल है वो अपने ऊपर वाले ट्रॉफिक लेवल को एनर्जी पास ऑन करता है। Now each trophic level has a certain mass of living material at a particular time called a standing crop. अब जो हर ट्रॉपिक लेवल है ना उसके पास कुछ एक सर्टेन मास ऑफ लिविंग मटेरियल है एक पर्टिकुलर टाइम में, जिसको क्या कहते हैं? स्टैंडिंग क्रॉप, ठीक है ना। इसको मेजर किया जाता है एज अ बायोमास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और द नंबर इन अ यूनिट एरिया, ठीक है। उसके बाद क्या आता है? बायोमास जो होता है ना वो एक स्पीशीज होती है जो एक्सप्रेस्ड होती है इन टर्म्स ऑफ फ्रेश और ड्राई वेट। It is more accurate measurement, ठीक है ना। number of trophic level in GFC is restricted as it flows 10% law, ठीक है। 10% लॉ क्या कहते हैं इसमें फ्लो होती है, मतलब कि जो खाली 10% एनर्जी ही एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरी ट्रॉफिक लेवल में जाएगी। इकोलॉजिकल पिरामिड अब आता है, वो देख लेते हैं। इकोलॉजिकल पिरामिड में क्या होता है? ये रिप्रेजेंट करते हैं फूड चेन को इन द फॉर्म ऑफ पिरामिड, ठीक है ना। मतलब कि फूड चेन को एक पिरामिड के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करो तो इसी को कहते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड। जो बेस होता है पिरामिड का वो रिप्रेजेंट करता है प्रोड्यूसर को फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, और जो एपेक्स होता है वो टर्शियरी फिर या फिर टॉप लेवल कंज्यूमर जो भी होता है वो उसको रिप्रेजेंट करता है। इकोलॉजिकल पिरामिड बेसिकली तीन तरह के होता है, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी। पिरामिड ऑफ नंबर जो होता है ना उसमें क्या आ जाता है? जैसे कि ग्रास लैंड इकोसिस्टम। पिरामिड ऑफ बायोमास में क्या आता है? वो शो करता है शार्प डिक्रीज इन बायोमास एट हायर ट्रॉपिक लेवल, ठीक है ना। ये हो गया जैसे कि इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास, स्मॉल स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ फाइटोप्लैंक्टन सपोर्ट लार्ज स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ जूप्लैंक्टन। जो इन्वायरमेंट पिरामिड ऑफ बायोमास होता है वो भी देखा जाता है कहाँ पे? ये अपना जो जहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन वगैरह आ जाते हैं। पिरामिड ऑफ एनर्जी जो होता है ना, प्राइमरी प्रोड्यूसर कन्वर्ट करते हैं ओनली 1% ऑफ एनर्जी इन द सनलाइट अवेलेबल इन देम इनटू एनपीपी। और ये जो एनर्जी ऑफ पिरामिड होता है वो हमेशा अपराइट होता है, ठीक है। नाउ any calculation of energy content, biomass और number has to include all organism at that trophic level. जो ट्रॉपिक लेवल होता है वो रिप्रेजेंट करता है फंक्शनल लेवल, कोई भी स्पीशीज नहीं, फंक्शनल लेवल रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना।
एक गिवन स्पीशी जो है वो कौन से ट्रॉफिक लेवल पे है, और जो एक स्पीशी होती है ना वो एक से ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल पे भी प्रेजेंट हो सकती है। जैसे जैसे कि स्पैरो जो होता है ना वो एक एज अ प्राइमरी कंज्यूमर भी काम कर सकता है बाय सीड ईटिंग एंड फ्रूट्स एंड पीस, और वो सेकेंडरी कंज्यूमर भी एक्ट कर सकता है इंसेक्ट या वॉर्म खा के, ठीक है ना। नाउ इन मोस्ट ऑफ इकोसिस्टम ऑल द पिरामिड्स आर अपराइट। मोस्टली इकोसिस्टम में क्या होता है कि जितने पिरामिड्स हैं सारे अपराइट है, जैसे कि प्रोड्यूसर जो हो गया वो ज़्यादा होते हैं नंबर में, एंड बायोमास जो होता है बायोमास से देन द हर्बीवोर्स, एंड हर्बीवोर्स आर मोर इन नंबर देन बायोमास ऑफ कार्निवोर, ठीक है। ऑल्सो एनर्जी एट लोअर ट्रॉफिक लेवल इज ऑलवेज मोर देन अ हायर, मतलब कि जो एनर्जी होती है लोअर ट्रॉफिक लेवल वो हमेशा ज़्यादा ही होगी एज कम्पेयर टू हायर लेवल। एग्जाम्पल क्या होता है इन्वर्टेड पिरामिड का, इंसेक्ट फीड कर रहे हैं किसी बिग ट्री में, pyramid of biomass in sea is inverted because the biomass of fishes far exceed that of phytoplankton. Now pyramid of energy is always upright because when energy flows from a tropic level to next tropic level, some energy is always lost as a heat at each steps. Now लिमिटेशन ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड, जो इकोलॉजिकल पिरामिड है उनकी कुछ लिमिटेशन है वो देख लेते हैं। इट डज नॉट कंसिडर द सेम स्पीशीज बिलोंगिंग टू two or more trophic levels. It assumes a simple food chain that almost never exists in nature. It does not accommodate food web. उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है कि सैप्रोफाइट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन इकोलॉजिकल पिरामिड्स इवन दो दे प्ले अ वाइटर रोल इन इकोसिस्टम। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म हो, बाकी ये जो इकोलॉजिकल सक्सेशन वगैरह ना ये सब हमारे मतलब सिलेबस से डिलीट हो चुका है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। अगला चैप्टर जो हम अगले लेक्चर में स्टार्ट करने वाले हैं। Till then, if you guys have any doubt, please let me know in comment section. Thank you for watching. Bye bye.